नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एक अहम किरदार है और वो है राज ठाकरे। जब भी राज्य में कोई चुनाव नजदीक आता है तो राज ठाकरे के भाषण चर्चित होने लगते हैं। भले ही ठाकरे की पार्टी एमएनएस को ज्यादा वोट ना मिलते हों, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ खूब जुटती है। लेकिन इस बार राज ठाकरे ने यह ठान लिया है कि वो भीड़ भी जुटाएंगे और वोट भी पाएंगे। मुंबई में अगले चुनाव बीएमसी के होने हैं, जिसमें कामयाबी के लिए राज ठाकरे ने बजरंग बली की शरण ले ली है। हाल ही में ठाकरे ने यह कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर उनके कार्यकर्ता दोगुने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये वही राज ठाकरे हैं जो अब से 2 साल पहले तक मराठी मानुष की राजनीति करते थे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते थे और मुंबई के परप्रांतियों को वर्चस्व खत्म करने की बात किया करते थे। लेकिन 2020 की शुरुआत में राज ठाकरे ने आत्ममंथन किया। उन्होंने ये पाया कि मराठी का मुद्दा उन्हें भीड़ भरे मैदान में तालियां तो दिला देता है, लेकिन विधानसभा में सीटें नहीं दिला पाता। मराठी के इस फॉर्मूले ने साल 2009 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एमएनएस को 13 सीटें दिलाई थी। लेकिन उसके बाद यानी कि 2014 और 2019 के चुनावों में अगर हम देखें तो उनका सिर्फ एक ही विधायक चुना गया। मुंबई महानगर पालिका में उनका एक ही पार्षद रह गया है और नासिक महानगर पालिका की बात करें तो उसकी सत्ता में भी उनके पास से कुछ बचा नहीं है, वो छिन गई है उनके पास से। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें राज ठाकरे को लगा कि वो एक बार फिर से अपनी पार्टी में एक नई जान फूंक सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने अपनी ही तरह हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इतना ही नहीं, तीनों दलों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की प्रस्तावना में लिखा जो सेक्युलर शब्द है उसको भी कबूल कर लिया। शिवसेना का यह फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन बीजेपी ने मौके पर चौका मार दिया और यह नैरेटिव सेट कर दिया कि जो शिवसेना मुस्लिम विरोधी और कट्टर हिंदुत्ववाद के लिए जानी जाती थी, उसने तो सत्ता के लालच में आकर सेक्युलरवादियों के साथ हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र में अब एक ऐसी पार्टी के लिए जगह खाली हो गई है जो वैसी ही कट्टर हिंदुत्ववादी हो जैसे कि कभी शिवसेना हुआ करती थी। राज ठाकरे को लगा कि यह जगह उनकी पार्टी ही भर सकती है। हिंदुत्व की बात करने वाले ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने 2012 में आजाद मैदान में एक रैली के दौरान पूरे ताव के साथ यह कहा था कि मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र ही धर्म है। खैर, राजनीति में नेता कहते क्या हैं और उससे ज्यादा यह देखा जाना चाहिए कि वो करते क्या हैं। इन दिनों राज ठाकरे बीजेपी के करीब होते नजर आ रहे हैं। जब राज ठाकरे मराठीवाद की राजनीति करते थे तब बीजेपी उनसे दूर रहती थी, क्योंकि बीजेपी को यह लगता था कि राज ठाकरे के नजदीक अगर गए तो यूपी बिहार के जो वोटर हैं वो उनसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब राज ठाकरे यूपी बिहार वालों पर नहीं बरसते, वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसी हिंदुत्व की जिसका ढोल बीजेपी बजाती है। इसीलिए राज ठाकरे से अब किसी तरह की कोई परहेज नहीं। और दिलचस्प बात तो यह भी है कि राज ठाकरे के बीजेपी के साथ रिश्ते कभी नरम तो कभी गरम रहे हैं। साल 2006 में जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई तो वो गुजरात गए। वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, अपना राज्य घुमाया। ठाकरे ने मोदी मॉडल की जी भरकर तारीफ की, लेकिन यही मोदी पीएम बनने के बाद राज ठाकरे के निशाने पर आ गए। जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे थे, उसको देखते हुए राज ठाकरे ने सवाल में यह उठाया कि मोदी पूरे भारत के पीएम हैं या फिर सिर्फ गुजरात के। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त तो राज ठाकरे ने मोदी के खिलाफ खुली मुहिम एक छेड़ दी। जो लाव रे तो वीडियो नाम से उन्होंने एक वीडियो जो चर्चित हुआ था काफी ज्यादा। उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन राज्य में घूम घूम कर उन्होंने मोदी के खिलाफ जमकर सभाएं की, जिनमें मोदी के पुराने बयानों के जो वीडियोज हैं वो दिखाए गए और ये बताने की कोशिश उनके जरिए की गई कि मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राज ठाकरे को ईडी का समन आ गया। खैर, लेकिन अब बीजेपी और राज ठाकरे फिर से एक बार करीब आते नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे और बीजेपी के बीच कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, इसे समझने के लिए किसी बड़े राजनीतिक पंडित होने की आपको जरूरत नहीं है। बीएमसी चुनाव आते आते सब कुछ अपने आप साफ होता चला जाएगा कि क्या आखिर चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन नजर हमारी इस पर जरूर रहेगी। आप बने रहिएगा रिपब्लिक मीडिया के साथ।